नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और 81 ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सीरीज़ का आज ये 13वां एपिसोड है और 12वें एपिसोड तक हमने बात कर ली है ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 6 तक और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टर नंबर्स 1 से लेकर 9 तक। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको ये रिलेट कर रहा है और वो काफ़ी कुछ अच्छी गाइडेंस अपनी लाइफ के लिए इस सीरीज़ से ले पा रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड ये भी मुझे खुशी है कि बहुत आप माइन्यूटली इन डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं। आज के एपिसोड में हम लेंगे ड्राइवर नंबर 7 और उसके आगे के कंडक्टर नंबर्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो उम्मीद है कि आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स रियलाइज करने में इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हर 15 दिन में मैं अपने न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ में लाइव होता हूं, जहां पर मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं। और यहां पर हम हर बारी किसी एक गेस्ट को इनवाइट करते हैं, जहां पर कोई स्टूडेंट उनकी लाइव डीओबी और नेम एनालिसिस करता है, उनको बताता है मेरे सामने, और फिर मैं उनको फीडबैक देता हूं, ये बताता हूं कि किस बात को किस तरह से बोलना चाहिए था, किस बात को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था, कैसे आप इफेक्टिव कंसल्टेंट बन सकते हैं। सो इट्स ए हैंड ऑन प्रैक्टिस ऑफ माई स्टूडेंट्स विद मी। एंड इसके अलावा हम नई नई R&Ds शेयर करते हैं, नई कोई केस स्टडीज आती है तो वो भी हम लोग शेयर करते हैं। तो अभी 3 दिन पहले मैंने लास्ट क्लास करी थी, लाइव Q&A सपोर्ट सेशन। तो वहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि कौन कौन है जो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट्स बनना चाहते हैं। एवरीबडी रेज देयर हैंड्स। देन आई फर्दर आस्क्ड हिम कि ठीक है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है, व्हाट डू वी रियली अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल। इस टर्म को हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं और कई बार बहुत लूजली भी यूज़ करते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग कि बीइंग प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट टेक टू बी ए प्रोफेशनल। तो वो एक्सरसाइज मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में करी थी, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो हम सब ने मिलके इस वर्ड प्रोफेशनल्स को पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया एंड द होल ग्रुप केम अप विद 10 क्वालिटीज ऑफ बीइंग ए प्रोफेशनल। सबसे पहली क्वालिटी थी कि प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड एंड दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अपग्रेडिंग देयर नॉलेज एंड स्किल लेवल। सेकेंड थिंग, दे कीप देयर प्रोमिसेस, दे ऑनर देयर वर्ड्स, जो कहते हैं वो करते हैं। देन द थर्ड वाज they are committed, they are very very committed to their goals, they are committed to their own self, they are committed to their country, they are committed to their clients। and ये commitment level एक बहुत बड़ी चीज़ है। they are committed to their deadlines, जिस वक्त पे जो काम करना है वो करना है। they are consistent, then they are time bound। इस तरह की करीब 8-10 क्वालिटीज़ उन्होंने डिस्कस करी। they are disciplined and 10 क्वालिटीज़ डिस्कस करने के बाद में then I asked them कि ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की आप अपनी क्वालिटीज़ लिखिए एंड यू रेट योर ओन सेल्फ। 1 से लेकर 10 तक के स्केल पे आप रेट कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। फर्स्ट क्वालिटी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी में आप अपनी एक्सपर्टीज लेवल कहाँ पाते हैं। कमिटमेंट, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। कीपिंग द प्रोमिसेस, अपने आप को आप कहाँ रेट करते हैं। डिसिप्लिन कहाँ रेट करते हैं। So you get a whole chart of your professional characteristic or your professional character। अब आप देखिए, जिस भी फील्ड में, जिस भी एस्पेक्ट में आपका स्कोर 7 से कम है, what steps can you take to improve yourself in that area so that you come out as a professional consultant। एंड अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूव करते हैं, in the next 6 months in all these 10 faculties your scores will be at least 7 and above and you will be a fairly good consultant and a fairly good expert in your field and you will be able to deliver quality service to your clients and make a good mark for yourself। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप देखिए आप जिस भी किसी फील्ड में हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए और अपने आप को रेट कीजिए अगेंस्ट ऑल दोज 5, 6, 7 क्वालिटीज़। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं and what steps you can take to improve your numbers in that area, and that will highly improve your efficiency and effectiveness and you can become a far better person to achieve your dreams and goals। I hope this exercise will help you a lot। Hey guys, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट,
और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, जो कहीं ना कहीं आपको हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स और गोल्स रियलाइज करने में। चाहे आप जॉब, मनी, फाइनेंस, कैरियर के रिलेशंस में देख रहे हैं, या आपकी रिलेशनशिप्स और हेल्थ इश्यूज हैं, या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी यूज द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, या आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई शॉप है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, या इसी तरह का कोई किसी तरह का बिजनेस है, तो हम आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा लोगो जो आपकी सेल्स टर्नओवर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, आपके क्लाइंट टर्नओवर में हेल्प करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सैक्रेड ज्योमेट्री, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। तो चलिए लेते हैं आज का पहला कॉम्बिनेशन, ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 1। अब देखिए, जब हमने 1 और 7 की बात करी थी तब भी हमने यही बात करी थी। यहाँ पे 7 और 1 का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु को सपोर्ट मिल गया है सन का, सूर्य का। केतु अदरवाइज थोड़ा सा वीक नंबर है, डिस्टेंट प्लैनेट है। वर्ल्डली गेन्स के लिए या मटेरियलिस्टिक गोल्स के लिए नंबर बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन ऑकल्ट के लिए, टीचिंग के लिए, कंसल्टिंग, काउंसलिंग के लिए, इन सब के लिए नंबर बहुत अच्छा है। और जब सन की सपोर्ट मिलती है तो नंबर बहुत पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर हम लक फैक्टर मान सकते हैं 60% का। तो इस टाइप के प्रोफेशन जैसे हीलिंग है, योगा है, फिलॉसफी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये प्रोफेशंस इन नंबर्स को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ड्राइवर नंबर 7 एंड कंडक्टर नंबर 2। अब देखिए, पहले भी हमने जिक्र किया है कि 7 और 2 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देगा। आपकी प्लानिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन बहुत वीक हो जाएगा। यू विल बी मोस्टली लिविंग इन योर हेड। आपके थॉट्स जो है वो सॉर्ट ऑफ अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पावर देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका नेम का नंबर 1 पर लेके आइए, ताकि थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर में आए और ये ग्राउंड लेवल पर उतर के काम कर पाएँ। लेकिन साथ के साथ ये बहुत अच्छा नंबर है उन चीज़ों के लिए जो माइंड रिलेटेड काम है। जैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हारमोनी ये क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे टीम बिल्डर हो सकते हैं। और 7 नंबर ऑकल्ट के प्रोफेशन तो इनके लिए है ही, लेकिन लक फैक्टर हम यहाँ पे मानते हैं 4, और लक फैक्टर यहाँ पे मानते हैं ऑलमोस्ट 40-45% का। लेकिन जब नेम नंबर 1 पे लेके आते हैं तो सन के सपोर्ट से ये लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन है ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 3। मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन भी हो सकता है अगर हम इस नंबर्स की वाइब्रेशंस को नहीं समझते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले शेयर किया है, 33 साल में सफ़र करता रहा, मेरे को रिवार्ड नहीं मिले, रिकॉग्निशन नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मैं न्यूमरोलॉजी में आया, अपने नंबर्स को समझा, उनके वाइब्रेशंस को समझा, और अपने थॉट प्रोसेस को, माइंड सेट को, टेम्परामेंट को मैंने अलाइन किया इस नंबर के साथ में, और उस राइट प्रोफेशन में आया जो इस नंबर्स के लिए बेस्ट है, देन इमीडिएटली आई गॉट ऑल द रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। अब देखिए, 7 और 3 है, तो ये लोग ज्ञान में, नॉलेज ओरिएंटेशन में बहुत उत्सुक होते हैं। हर किसी चीज़ का ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। बहुत दफ़ा देखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन के लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। मेरी भी पब्लिक सेक्टर में जॉब रही है करीब 27 साल। तो और अकल्ट के लिए प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर इस कॉम्बिनेशन के लोग अकल्ट में आते हैं, हीलिंग में आते हैं, फिलॉसफी में, टीचिंग में, योगा में, तो ये प्रोफेशंस इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। लक फैक्टर हम यहाँ पे 60% तक का मान सकते हैं। और इस सीरीज़ का अगला कॉम्बिनेशन है ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 4। अब देखिए, 7 केतु है, 4 राहु है, सर और धड़ दोनों मिल गए, तो यहाँ पे कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है। और हमने पहले भी जैसे बताया है कि जब भी राहु केतु के साथ में मिलेगा तो राहु मलिन हो जाएगा, मतलब राहु की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सबड्यूड हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही कंप्लीट नंबर बनता है। और इस नंबर के लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत हाई अचीवर्स होते हैं, लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और 7 और 4 दोनों के ही प्रोफेशन यहाँ पे चूज ये कर सकते हैं। लक फैक्टर हम यहाँ पे 60 से 65% का मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में हम लेंगे आगे के कंडक्टर नंबर्स के कॉम्बिनेशंस, और अगले 3-4 एपिसोड्स में ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। जैसे मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझसे कम्युनिकेट करते रहे कि किसी और टॉपिक्स पे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कम्युनिकेट कीजिए। एक सजेशन आया है कि
कि सर अपनी हर वीडियो में आप कहते हैं न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, रिस्ट वॉच थेरेपी। आपने अभी तक सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करी है, ग्राफोलॉजी या रिस्ट वॉच थेरेपी क्या होती है, ये कैसे काम करती हैं, उसके बारे में आपने बात नहीं की है। तो डेफिनेटली मैं उन टॉपिक्स को लेने वाला हूँ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लोगों का, किस तरह से हम लोगोस डिज़ाइन करते हैं और लोगो कैसे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी मैं आगे के एपिसोड्स में आपसे बात करूंगा, लेकिन इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद में। तब तक आप एज यूजुअल मुझसे कम्युनिकेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।